Hello everyone, good morning to all, and it is Tuesday, 1st of December. So let's get started today's newspaper and let's see what is the news. So the first news again means we are going to get, है ना, that is from our farmers. तो जो कल हमने बात की थी फार्मर्स को लेकर के कि जो न्यूज़ आई थी, तो उसमें जो हमारा गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर उन्होंने बात की थी, उन्होंने बोला था कि वो हमसे बात करें जो वहाँ के फार्मर्स हैं, तो उन्होंने उस बात को मना कर दिया था। तो इस बार सेंटर ने क्या किया है, सेंटर इनवाइट्स फार्मर्स यूनियंस, है ना, फार्मर्स यूनियंस फॉर टॉक्स, मतलब उसने किसके लिए बुलाया है ना। अच्छा, यहाँ पर जो एस लगा, एस यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो अगर यहीं पर एस नहीं होता तो इसके बाद ऐसा और लग जाता फार्मर्स मीन्स, जैसे मैंने बोला होता राम, तो यहाँ पर क्या होता है राम पर, अगर मुझे राम में लगाना होता क्या अपोस्ट्रोफी, तो मैं ऐसे लगाता राम्स, है ना, लेकिन इसमें एस पहले से ऑलरेडी है, तो वहाँ पर सिर्फ कॉमा लगा हुआ है, मीन्स अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब एस लगा होता है तो हम एस बाद में नहीं लगाते हैं, कहना ये चाहते हैं। तो देखो क्या होता है कि सेंटर इन्वाइट्स फार्मर्स यूनियन फॉर्म टॉक्स फॉर टॉक्स, मतलब सेंटर ने क्या किया, इनवाइट किया है किसको, फार्मर्स के यूनियन को, संघ जो है उसको, किसके लिए, बातचीत के लिए। और तो उसी बीच जो वहाँ के प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये बोला है कि जो मोदी जी हैं ना वो क्या करें कि सेंटर हमारी पहले सुने, कि मन की बात हमारी पहले सुने। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोटेस्टर्स हैड अर्लियर सेड, ठीक है, पीएम मस्ट लिसन टू देयर मन की बात। प्रोटेस्टर्स ने पहले कहा था कि उनके मन की बात सुने, एंड इंसिस्टेड ऑन रीअपील ऑफ फॉर्म लॉज, जो फॉर्म लॉज हैं उनके फिर से एक बार से विचार किया जाए, है ना। और ये उन्होंने बोला था, तो इस बार फिर से बुलाया गया उनको बातचीत करने के लिए। और अपोजिशन इज़ मिसलीडिंग फार्मर्स, मोदी जी ने क्या बोला कि अपोजिशन है उसने क्या किया है, मिसलीड कर रहा है उनको, मीन्स दिशा से भटका रहा है, कि उनको गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, ऐसा मोदी जी ने बोला है कि फार्मर्स बिल के वो अगेंस्ट कर रहे हैं। स्पेशली इसमें जो इसके अगेंस्ट हैं वो पार्टीज़ हैं, वो स्टेट हैं जहाँ पर कांग्रेस है ना। तो जैसे अभी तक क्या हुआ था कि फार्म बिल्स हैं वो बेसिकली जो पंजाब है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो उसने क्या किया हुआ है कि इन चीज़ों को, फॉर्म बिल्स को रिजेक्ट कर रही है। दूसरा नेक्स्ट जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या था कि राजस्थान की पार्टी भी एनडीए से अपने मीन्स पल्ला झाड़ रही है, अलग कर रही है ना। वो किस वजह से, इसी वजह से। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है, कि नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है क्रॉस बॉर्डर से है। जो मीटिंग हुई है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो मीन्स से जुड़ी हुई जो कल मीटिंग हुई है ना, उसी से रिलेटेड है। तो क्रॉस बॉर्डर टेरर बिगेस्ट चैलेंज फॉर एससीओ रीजन, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वेंकैया नायडू जो हमारे मीन्स कौन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ निशाना साधते हुए बोला कि क्रॉस बॉर्डर जो है मीन्स जो इन्फिल्ट्रेशन है, घुसपैठ है, वो मीन्स जो टेरर है वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है ना। और स्पेशली किसके लिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। तो ये पाकिस्तान के ऊपर वेंकैया नायडू जी ने क्या किया था, टारगेट किया था। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है कि हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज नॉर्म्स, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया, फिर से नॉर्म्स को, जो नियम बनाए हैं किसके लिए, है ना, कि जो कोरोना फैल रहा है मार्केट्स में उसके लिए, कि हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज नॉर्म्स टू कर्ब वायरस स्प्रेड इन मार्केट्स में वायरस को रोकने के लिए नए नॉर्म्स, नए नियम बनाए गए, है ना। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन कि जो निवार साइक्लोन आया था उसी से रिलेटेड है। तो डिप्रेशन पुट्स तमिलनाडु ऑन साइक्लोन वॉच, है ना। अब देखो जैसे डिप्रेशन का तो नॉर्मल तो सभी को पता है, लेकिन डिप्रेशन का मतलब जो वेदर फॉरकास्टिंग में क्या होता है कि आप बोल सकते हो अलो प्रेशर सिचुएशन रहती है, अलो प्रेशर सिस्टम रहता है जहाँ पर जो सारी कंडीशन अनस्टेबल रहती हैं, है ना, मतलब मौसम ख़राब होने की बहुत संभावना रहती है, उसको डिप्रेशन एक तरह से बोला जा सकता है। तो डिप्रेशन पुट्स, जो डिप्रेशन है मतलब जो ख़राब सिचुएशन है उसने क्या कर दिया, तमिलनाडु और केरला को साइक्लोन वॉच के ऊपर रखा गया। मतलब कि ये भविष्यवाणी की जा रही है, फोरकास्ट की गई है कि हैवी रेन और तेज़ हवाएं चलेगी, है ना, दिसंबर में। तो इस वजह से वहाँ पर भी अलार्म, लोगों को अलार्म कर दिया गया है ना, कि बता दिया गया कि सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे कि हिट बाय पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस वेडिंग इंडस्ट्री फेस, मीन्स जो हिट बाय पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, जो भाई पैंडेमिक महामारी की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगे थे
कि शादी वगैरह को, तो उसी वजह से क्या बता रहे कि जो वेडिंग इंडस्ट्री है, जो शादी विवाह वाली जो इंडस्ट्री है ना। अब यहाँ पर एक देखो फ्रेज़ यूज़ किया गया है, वो भी फ्रेजल वर्ब यूज़ किया, फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है कि अपने किए का भुगतना, को गंभीर परिणाम भुगतना। तो उन्होंने क्या बोला, फेसेस द म्यूज़िक इन उत्तर प्रदेश, मतलब कि उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, मीन्स गंभीर परिणाम भुगतती है या भुगत रही है ना। तो फेस द म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है ना। जो फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है क्या करना, कि मीन्स गंभीर परिणाम भुगतना, है ना। देखो वही आ गया मैंने जो बोला था, RLP थ्रेटन्स टू क्विट NDA और फॉर्म लॉस। वही RLP जो है द राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, NDA का, राजस्थान में। मतलब NDA को ना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके मेन अलायंस, जिसका मेन पार्टी कौन है, BJP है। उस पार्टी से अलग उस छोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन से, RLP मीन्स वही आपके जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो बोली कि अगर फॉर्म लॉज को वापस नहीं लेती है NDA, तो क्या करेगी कि पार्टी को छोड़ देगी, मीन्स जो उसने सपोर्ट दिया उसको वो छोड़ देगी, ये कहना चाह रही है ना। कि नेक्स्ट हमारी न्यूज़ देखते हैं कि अच्छा भाई, कल किसी ने कमेंट किया था कि सर जो स्पोर्ट वाला पेज है उसको भी टच किया करिए, तो स्पोर्ट वाला भी देख लो। स्पोर्ट की न्यूज़ मेन क्या है कि इंजर्ड वार्नर रूल्ड आउट, है ना, ऑफ लिमिटेड ओवर सीरीज अगेंस्ट इंडिया। तो इंजर्ड, भाई पिछले वाले मैच में क्या हुआ था कि वार्नर इंजर्ड हो गए थे, उनको घायल हो गए थे, मीन्स चोट लग जाने की वजह से क्या हुआ, रूल आउट। तो रूल आउट आपकी वो है, रूल आउट का मीन्स क्या होता है, टू एक्सक्लूड और एलिमिनेट समवन और समथिंग, है ना, कि एक्सक्लूड करना, बाहर कर देना किसको, लिमिटेड ओवर सीरीज अगेंस्ट इंडिया। जो लिमिटेड ओवर सीरीज किसके थी, इंडिया के अगेंस्ट ही, मतलब जो मैच चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें वार्नर को बाहर कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, चोट की वजह से, है ना। तो ये हमारी हो गई खेल जगत की न्यूज़। नेक्स्ट है कि हमारी जो है, बाइडन में नॉमिनेट नीरा टंडन टू की वाइट हाउस पोस्ट। वाइट हाउस पोस्ट के लिए नीरा टंडन को किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है, नामित किया जा सकता है। कौन नामित करेगा, बाइडन, जो बाइडन, है ना, जो वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। उर्मिला मातोंडकर लाइकली टू ज्वाइन शिवसेना टुडे, मतलब संभावना है कि उर्मिला मातोंडकर, ये क्या है, एक्ट्रेस हैं, है ना, इन्होंने कई सारी मूवीज़ दी हैं, तो इनके चांसेस हैं कि शिवसेना जो पार्टी है महाराष्ट्र में, है ना, वो ज्वाइन करेंगे उसको आज। राज्यसभा ऑडियो फीड जो होता है, ऑडियो फीडबैक होता है ना, हिट ड्यूरिंग फॉर्म बिल डिबेट सेज CPWD। अब CPWD क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है, उसने ब्लेम किया है कि जो ऑडियो फीडबैक था वो हिट किया गया था, मतलब उसको वो डिस्टर्ब किया गया था, किसके द्वारा, मीन्स जो ये बेसिकली जो फॉर्म बिल डिबेट है ना, इसके द्वारा हिट हुआ था, इसी के दौरान हिट किया गया था, मतलब कि चीज़ें खराब गड़बड़ हुई थी इसी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट जो हमारा मीन्स एज यूजुअल हम चलेंगे किसकी तरफ, जो हमारा एडिटोरियल रहता है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडिटोरियल, है ना, और किस पर बेस्ड है। तो जो आज का हमारा एडिटोरियल वो बेस्ड है, मीन्स टेररिज्म पर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है ना, टेररिज्म, आतंकवाद के ऊपर बेस्ड है। तो एज वी नो कि अभी आपका 26 नवंबर टू 29 के बीच में जो 2008 में अटैक हुआ था ताज मीन्स मुंबई में, तो उसी से रिलेटेड है। कई सारी न्यूज़ आई हैं, जैसे कल आपको देखने को मिली थी, है ना, थावर राना जो ये पाकिस्तान के पहले मिलिट्री में डॉक्टर था, है ना, उसी ने प्लान वगैरह करवाया था 26/11 वाला जो अटैक था, कहाँ पर, इंडिया में, है ना। तो उसी से रिलेटेड है कि ये जो हमारा पूरा आर्टिकल किसके ऊपर बेस्ड है, मींस टेररिज्म के ऊपर बेस्ड है, कि आतंकवाद के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि भाई आज के इस एडिटोरियल में हमको क्या देखने को मिलेगा, क्या नया देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ तो टॉपिक काफ़ी मीन्स इंटरेस्टिंग है ना, कि चीज़ें कैसे हुई थी वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो लिखा हुआ है क्लोजर टू पनिशमेंट, मतलब हम करीब हैं। क्लोज मीन्स क्लोज के बाद उसी में ER लगा के बनाया गया क्लोजर, मतलब हम, ठीक है। ये क्लोज जो होता है ना, ये वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी है। तो एडजेक्टिव जब आ रहा है तो उसमें ER लग रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री बन रही है। तो क्लोजर टू पनिशमेंट क्या है, हम बहुत और नज़दीक है किसके, पनिशमेंट के, मतलब दंड देने की। अब किसको दंड देने की बात कर रहे हैं, ये थावर, ठीक है, राना के रोल, थावर राना की बात कर रहे हैं। थावर हुसैन राना इन नाम है ना। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थावर हुसैन राना ये पाकिस्तान के भूतपूर्व मीन्स डॉक्टर थे, किसमें, मिलिट्री में। तो इन्होंने प्लान किया था, इनका काफ़ी रोल रहा था किसमें, प्लान करने में 26/11। और इन्होंने आप कहाँ के, कनाडा का
कनाडा की सिटीजनशिप उस समय ली हुई थी, है ना। इसमें एक और इन्वॉल्व था डेविड हेडली। तो डेविड हेडली को इन्होंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। वो यहाँ करके मुंबई में आकर के एक फॉर्म स्थापित करते हैं और वहीं से फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ अटैक करना है। तो उनकी वजह से पूरी प्लानिंग हुई थी। तो एक संधि होती है कि जिसको एक तरह से क्या प्रत्यर्पण बोला जाता है, एक्सट्राडिशन बोला जाता है। तो उसी से रिलेटेड है, देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा, है ना। न्यूज़ जो हमारा सब हेडलाइन है वो ये है कि मोर डिटेल्स एमर्ज अबाउट थावर, ठीक है, रानास रोल इन 26/11 अटैक्स। मतलब कि जो 26/11 अटैक्स का मतलब 26 तारीख थी, है ना, 11वां महीना था 2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई में, है ना, कि उसके ऊपर और डिटेल्स इमर्ज का होता है बाहर निकल कर आना, सामने आना। किसके बारे में? थावर राणा का रोल जो था, उसकी जो भूमिका रही 26/11 में अटैक में, 2008 में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर, उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स निकल कर आई हैं, है ना। अब आगे बता रहे हैं कि मोर देन 12 years सिंस द डास्टर्डली, है ना, डास्टर्डली अटैक्स, है ना। अब डास्टर्डली अटैक क्या होता है? डास्टर्डली क्या होता है कि नीचतापूर्ण, कायरपूर्ण जो होता है, कायरपूर्ण होता है, उसी को डास्टर्डली बोला जाता है ना। कि मोर देन 12 years मतलब 12 साल से ज़्यादा हो गए सिंस, जब डास्टर्डली अटैक्स अक्रॉस प्रोमिनेंट, है ना। अक्रॉस कहाँ? मैंने अक्रॉस देखो दो तरह से यूज़ किया जाता है। अक्रॉस जब करते हैं तो अक्रॉस का मतलब उस पार भी होता है, और अक्रॉस का मतलब क्या होता है? इस पार से उस पार भी होता है ना। जैसे मैंने बोला कि माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा फ्रेंड रोड के उस पार खड़ा है। और मैंने बोला कि कोरोना हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसका मतलब हो कि कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। तो उन्होंने अक्रॉस का मतलब यहाँ पर वही है, पूरे वाले से मतलब है। तो वो कह रहे हैं कि 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, है ना, जब एक बहुत ही नीचतापूर्ण अटैक हुआ था। कहाँ? अक्रॉस का पूरे मुंबई की बात कर रहे हैं। प्रोमिनेंट लोकेशन, अक्रॉस प्रोमिनेंट लोकेशंस, प्रोमिनेंट का मतलब प्रख्यात जो जगहें थी मुंबई में, है ना। मुंबई में जो प्रख्यात जगहें थी जहाँ पर अटैक हुआ था, उसको 12 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, है ना। इट्स की कॉन्स्पिरेटर्स, इसके जो मुख्य जिन षड्यंत्रकारी, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, हैव कॉन्टिन्यूड, वो लगातार क्या रहे हैं? टू इवेड का मतलब इवेजन इसी से बना है। इवेजन क्या होता है? किसी चीज़ से बचना। इवेजन इकोनॉमी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब अगर आप कोई टैक्स नहीं देता, टैक्स देने से बच जाता है, चोरी करता है, तो उसको टैक्स इवेजन बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ब किस तरह इस्तेमाल किया गया? तो मतलब इवेड का मतलब होता है कि बच निकलना, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि कॉन्स्पिरेटर्स हैव, जो षड्यंत्रकारी वो बचते रहे हैं, लगातार बचते रहे। किससे? जस्टिस इन इंडिया, भारत में उनको जस्टिस नहीं मिला, मतलब जस्टिस मिलेगा तो उनको सज़ा मिलेगी, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कि जो देखते हैं, वाइल 9 ऑफ द अटैकर्स, देखो ये यहाँ से एरर बनता है, वाइल, जबकि 9 ऑफ द अटैकर्स, 9 क्या थे? ऑफ द अटैकर्स में से जो 9 थे वर शॉट डेड, 9 थे जितने टोटल अटैकर्स थे, जो जिन्होंने अटैक किया था, उसमें से 9 को मार गिराया गया था। किसके द्वारा? बाय द पुलिस, है ना, पुलिस के द्वारा। बिटवीन 26 to 29 मतलब 26 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में उनको मार गिराया था, है ना, इन 2008 में। वन ऑफ देम, उसमें से एक क्या है? अजमल कसाब वॉज एप्रीहेंडेड, और अजमल कसाब को क्या पकड़ा गया था, है ना, अरेस्ट किया गया था, एंड सेंटेंस्ड टू, ठीक है, डेथ, और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी आफ्टर ट्रायल, है ना, एक ट्रायल के बाद। दैट रिवील्ड, जिसने कि रिवील किया, खुलासा किया, द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र की, है ना, एंड प्लानिंग किसके द्वारा हुई थी? LET लश्कर तैयबा के द्वारा, है ना। ऑपरेटिव्स जो चला रहे थे उसको, लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स थे, उनके द्वारा इसकी प्लानिंग हुई थी, है ना। अमंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स, अमंग अदर्स और भी जो रिस्पॉन्सिबल थे, उत्तरदायी थे इस अटैक के लिए, उन सब में ये थे, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो बचते आ रहे हैं। वन अमंग द फॉरेन कोलैबोरेटर्स इज, ठीक है, थावर राणा, ठीक है, मतलब वन अमंग द फॉरेन कोलैबोरेटर्स, है ना, कि कोलैबोरेटर्स का मतलब था जिन्होंने सहयोग किया, कोलैबोरेट किया था, है ना, कि मतलब इसका उन्होंने लिखा वन अमंग द फॉरेन कोलैबोरेटर्स, जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स थे, मतलब एक से ज़्यादा थे, है ना, तभी कह रहे वन। तो जो जितने फॉरेन कोलैबोरेटर्स थे उसमें से एक कौन था? ये थे थावर राणा। कौन? मैंने आपको फिर से बताया, आगे बता रहे, हु कॉन्स्पायर्ड विद
फॉर्मर FBI एजेंट जिसने कि षड्यंत्र रचा किसके साथ, फॉर्मर जो भूतपूर्व FBI का एजेंट था कौन, डेविड हेडले है ना, डेविड हेडले के साथ उसने षड्यंत्र रचा है ना, टू असिस्ट मदद करने के लिए किसको, LAT मतलब लश्कर तैयबा को, इन द प्लानिंग में कि कैसे किया जाए, एंड एग्जीक्यूशन में कि प्लान कैसे किया गया और कार्यान्वित कैसे किया जाएगा। इसमें मदद किसने की थी, थावूर राणा किसके साथ मिलकर की थी, एक और फॉरेन कोलैबोरेटर था जिसका नाम था डेविड हेडले है ना। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था कि प्लान करने में मदद की थी, मीन्स अटैक को, जो लश्कर तैयबा थे उनको है ना। राणा, अब देखो उन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे, कॉमा लगा हुआ है, जैसे यहाँ से देखो यहाँ तक एक पूरा का पूरा फ्रेज़ है ना। तो राणा कॉमा लगा हुआ है कि पाकिस्तानी कनाडियन सिटीजन, मतलब एक पाकिस्तानी कनाडियन सिटीजन है, वॉज फाउंड गिल्टी, जिसको दोषी पाया गया था बाय US कोर्ट के द्वारा इन 2011 में, प्रोवाइडिंग मटेरियल, कि इसने उपलब्ध कराया था क्या मटेरियल यानी कि सामान, सपोर्ट किसको, लश्कर तैयबा को, एंड प्लानिंग अटैक, कि अटैक को प्लान करने में, ऑन द ऑफिसेस ऑफ दानिश न्यूज़पेपर है ना, दानिश न्यूज़पेपर के ऊपर, मीन्स जालैंड्स पोस्टन है ना, उसी को बोला गया। मतलब कि इसने इंडिया में जो अटैक हुआ था उसमें प्लान करने में भी हेल्प की थी और एग्जीक्यूशन में मटेरियल प्रोवाइड करने में हेल्प की थी किसने, थावर राणा है ना। और एक और दानिश जो न्यूज़पेपर था उसके ऊपर अटैक करने में इसने मदद की थी, तो उसके चलते इसको US कोर्ट ने क्या किया था, सज़ा सुनाई थी, गिल्टी पाया था है ना। एंड वॉज लेटर, बाद में क्या हुआ, सेंटेंस्ड, मतलब सज़ा सुनाई गई 14 साल की जेल, इसको 14 साल की जेल सुनाई गई है ना। अब आगे देखो नेक्स्ट हमारा जो अनलाइकली लिखा हुआ है कि अनलाइकली हेडले, मतलब हेडली की तरह नहीं, अगर होता लाइकली टू हेडले मतलब लाइक हेडले मतलब होता, लाइक हेडले का मतलब हो जाता कि हेडले जैसा हेडली के साथ किया गया वैसा, तो वैसा इन्हीं के साथ भी किया जाए, लेकिन इन्होंने लिखा अनलाइक हेडले, तो हेडली के साथ कुछ और किया गया, इनके साथ कुछ और किया गया। अब देखो बता रहे हैं अनलाइक हेडले हु, अब देखो हेडले के बारे में बता रहे, हु एस्केप्ड एक्स्ट्राडिशन, जो बच गया किससे, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, प्रत्यर्पण। एक्स्ट्राडिशन एक तरह से आपको एक संधि बोल सकते हो, होती है एक्स्ट्राडिशन, जिसमें अगर मान लो कि ये हेडली इन्होंने प्लानिंग की थी, मदद की थी किसकी, लश्कर तैयबा की अटैक करने में, ये फॉर्मर FBI के एजेंट थे, तो जब इनको दोषी पाया गया, ये भारत के दोषी हैं, तो इनको भारत लाया जाएगा। तो जब किसी अपराधी को लाया जाता है तो उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं ना, प्रत्यर्पण बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, अनलाइक हेडले हु वॉज, अब ये जो हु वॉज लिखा है हेडले के बारे में बता रहे हैं हु वॉज एक्सकेप्ड, जो बच गया था किससे, एक्स्ट्राडिशन से, आफ्टर एंटरिंग इनटू, किस में प्रवेश करके, एंटरिंग इनटू का मतलब होता है कि कुछ शुरू करना है ना। पहली बात एंटर के बाद क्या प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन एंटर के बाद इनटू आता है तो उसका कुछ और मीनिंग होता है, जो वर्ब फ्रेजल वर्ब बन जाता है, जिसका मतलब होता है किसी प्रक्रिया में शामिल हो जाना है ना। एंटरिंग इनटू अ प्ली बारगेन है ना, कि इसमें वो प्रवेश कर गए थे, किसको शुरू कर दिया था, प्ली, मतलब एक प्ली याचिका, कौन सी याचिका में, बारगेन है ना, मतलब प्ली बारगेन में वहाँ कुछ लेना देना जो भी हुआ हो विद US के साथ में है ना US प्रोसिक्यूटर्स के साथ में, एंड वॉज सेंटेंस टू 35 years इन प्रिजन है ना, कि उनको 35 साल की सज़ा हुई है ना। और आगे देखो बता रहे हैं कि राणा वॉज एक्विटेड, राणा को क्या बरी कर दिया गया। देखो दो होते हैं, एक होता है एक्विट का मतलब होता है कि बरी करना, और एक होता है कि एक्सोनरेट है, EXONERATE, एक्सोनरेट है ना। तो एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। तो राणा वाज एक्विटेड, राणा को बरी कर किया गया था इन द US में चार्जेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन 2008 टेरर अटैक, 2008 में जो टेरर अटैक थे उसमें उसको राणा को बरी कर दिया गया था है ना। एंड आगे बता रहे हैं कि इलिनॉइस कोर्ट है ना, ये जो इलिनॉइस है जगह का नाम है, कौन सी जगह है, ये मिड वेस्ट स्टेट इन नॉर्थ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट में जगह है। वहाँ के जो कोर्ट ने इनको कम्यूटेड का मतलब बदल देना, चेंज कर दिया है जेल सेंटेंस, इनकी जेल की सेंटेंस को है ना। दैट वाज क्या थी, शेड्यूल्ड, जो कि होना था, एंड टू एंड इन सितंबर 2021, मतलब 2021 में जो ख़त्म होनी थी उसको चेंज किया गया उसमें है ना, वहाँ की कोर्ट ने चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, आफ्टर ही टेस्टेड पॉजिटिव, अब किसके बाद में, आफ्टर ही टेस्टेड पॉजिटिव मीन्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19, मतलब कोविड-19
की वजह से कोविड-19 को हुआ है ना, पॉजिटिव हुए। दिस हैज़ ओपनड, और इसने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है विंडो मतलब एक खिड़की हमारे लिए खोल दी है, एक दरवाज़ा खोल दिया है ना, फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया, कि इसको इंडिया वापस लाया जाए और यहाँ पर इसको सज़ा मिले, है ना। उसके लिए एक और हमको मिला है राना। अकॉर्डिंग टू हेडली मतलब कि हेडली के शब्दों में हेडली ने जो राना के बारे में बताया वो बता रहे हैं, राना हैड हेल्प्ड, है ना, ऐसा को किसने बोला, हेडली ने बोला, है ना। राना हैड हेल्प्ड हिम टू ओपन एन इमिग्रेशन फॉर्म इन मुंबई, है ना। देखो ये एक दो होते हैं कि ई से स्टार्ट होता है, एक आई से स्टार्ट होता है। तो ई मतलब जो हमारे देश का किसी दूसरे देश में जाके रहता है तो वो हो जाता है ई, और दूसरे देश का जो हमारे देश में आके रहता है तो वो इमिग्रेशन आई वाला होता है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो उसने क्या बोला कि भाई ये दूसरे हेडली जो था दूसरे देश का था, यूएस का था, वो आया इंडिया में रहा और ओपन किया गया एक इमिग्रेशन फॉर्म खोला इन मुंबई में, विच वॉज यूज, जिसका प्रयोग किया गया बाय हेडली के द्वारा टू सर्वे टारगेट्स चूजन बाय द LAT, है ना। मतलब लश्कर तैयबा ने जो टारगेट्स चूज किए थे, सेलेक्ट किए थे, जो जगहें सेलेक्ट की थी, उसका सर्वे किया उसने कि वहाँ पर अटैक कैसे करना है ना। किसके माध्यम से, कि एक फर्म खोला, कि एक फर्म खोला गया, एक संस्था खोली उसके माध्यम से, है ना। नेक्स्ट है एन extradition memorandum filed by US prosecutor in a California district court has reaffirmed राना's role, है ना। मतलब एक क्या किया गया है कि एन एक्स्ट्राडिशन मेमोरेंडम मतलब एक एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण का जो होता है कि एक केस फाइल हुआ किसके द्वारा, यूएस प्रोसिक्यूटर, वहाँ के जो यूएस का जो प्रोसिक्यूटर है मतलब जो सरकारी वकील है उनके द्वारा, किस में, कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उसने रिअफर्म किया है क्या, राना के रोल को, कि उसकी भूमिका, एंड क्या है, प्रोवाइड्स मोर डिटेल, और ज़्यादा डिटेल देता है हमको, इनटू द कॉन्स्पिरेसी, है ना, कि जो षड्यंत्र के बारे में, द नॉलेज शेयर्ड विद हिम बाय हेडली, जो उसके साथ जो नॉलेज शेयर की गई थी किसके द्वारा, हेडली के द्वारा, अबाउट द अटैक के द्वारा। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा और जानकारी की खुलासा हो रही है कि हेडली ने उसके साथ क्या क्या शेयर किया था, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी उन सब के बारे में, है ना। दिस शुड प्रोवाइड यूएस कोर्ट एनफ रीज़न, मतलब ये जो है कि ये जो है ना जो काम हो रहा है कि मतलब खुलासा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन है ये पर्याप्त होनी चाहिए, किसके लिए, यूएस कोर्ट के लिए एनफ रीज़न होना चाहिए फॉर रानास एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया टू फेस पनिशमेंट, कि राना को इंडिया में लाए जाने का और उसको पनिशमेंट देने का ये पर्याप्त कारण हो गए हैं, जिससे क्या होना चाहिए कि यूएस को अब अलाउ कर देना चाहिए, इसको इंडिया भेज देना चाहिए ताकि इसको इंडिया में सज़ा मिल सके, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखें, द ट्रायल ऑफ अजमल कसाब एक्सपोज द, ठीक है, कॉलिजन, ठीक है, कि कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन ये होता है कि साठगांठ, मतलब कि जो दोनों में यारी दोस्ती करके मतलब बन गया कि हाँ तुम हमको इतना पैसा दोगे, हम तुमको, मतलब आपस में जो समझौता हुआ वही साठगांठ होता है, तो कॉलिजन बोलते हैं। द ट्रायल ऑफ अजमल कसाब, जो अजमल कसाब का ट्रायल था उसने खुलासा किया, एक्सपोज किया द कॉलिजन ऑफ द पाकिस्तान डीप स्टेट विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब पाकिस्तान का किसके साथ संबंध रहा है कि डीप स्टेट विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें से जुड़ी रही, ये पूरी दुनिया जानती है ना। आर्ग्यूबली का मतलब क्या होता है कि पॉसिबली, या फिर आप बोल सकते हो यकीनन रूप से क्या हुआ कि दिस हैज़ हेल्प्ड अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन टेरर टारगेटिंग सिविलियंस इन इंडिया, इसकी वजह से क्या हुआ है कि दिस हैड हेल्प, और इस प्रक्रिया ने जब कसाब ने खुलासा किया तो इस वजह से क्या हुआ कि दिस हैज़ हेल्प्ड इन अ ड्रामेटिक, है ना, काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कमी आई इन टेरर टारगेटिंग इन सिविलियंस इन इंडिया, कि सिविलियंस जो इंडिया में टारगेट किए जाते थे उनको बंद कर दिया गया टारगेट किया जाना। एंड ग्रुप्स सच एज लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद चेंज्ड देयर, उन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया, है ना, क्या, मोडस ऑपरेंडी एक लैटिन ये फ्रेज़ है आपका, है ना, लैटिन शब्द है। तो मोडस ऑपरेंडी का होता क्या मतलब होता है कि काम करने का तरीका, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स सच एज लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद हैव चेंज, इन्होंने बदल दिया अपना क्या, मॉडस ऑपरेंडी यानी मेथड, काम करने का तरीका, टू टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस सिंस देन, और तब से इन्होंने क्या, सिविलियंस को टारगेट करना छोड़ दिया, किसको टारगेट करना स्टार्ट किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को। एंड एज वी नो वी हैव द मीन्स, हम जानते हैं कि जो पुलवामा अटैक उसी का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि द स्क्रूटनी का मतलब जो सूक्ष्म जांच बैठी किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, हैज़ बीन एसेंचुएटेड बाय, मतलब और ज़्यादा तेज़ कर दी गई है, उस पर बल दिया गया बाय द FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, मतलब
ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो डिसीजन था टू रिटेन पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट, की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। मतलब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है ना होती हैं, तो जिसमें क्या होता है कि जितना आप खराब, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म वाले केसेस आप में पाए जाते हैं, या आपके यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि टेररिस्ट ग्रुप्स को पैसा देती है, तो आपके ऊपर आप कोई किसी न किसी आप कैटेगरी में आ जाओगे। तो वो कहना चाह रहे कि FATF है, उसने क्या कर दिया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, जो कि अच्छा नहीं होता है ना। और क्या ये फिर भी क्या है, पाकिस्तान हैज़ डन लिटिल, कि पाकिस्तान बिल्कुल लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, पाकिस्तान एकदम ना के बराबर किया है टू ब्रिंग, लाना क्या, कल्प्रिट्स को, जो दोषी थे उनको 26/11 के टू बुक, मतलब कि उनको दोषी नहीं ठहराया, उनको कोर्ट में नहीं लेके आया है ना। अ केस इन पॉइंट बीइंग लश्कर तैयबा चीफ सईद हु हैज़ बीन सेंटेंस टू प्रिजन, ठीक है, फॉर टेरर फाइनेंसिंग, मतलब बट हैज़ eluded justice for role in 2000 attacks by never being charged despite being identified Ajmal Kasab and Hadley as a mentor with knowledge of the attacks। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और साथ में क्या हुआ है कि ये किया गया है कि यहाँ से देखो, इन के अ केस इन पॉइंट बीइंग लश्कर तैयबा चीफ हाफिज़ सईद, जो हाफिज़ सईद है किसका, लश्कर तैयबा का जो हेड है, हु हैज़ बीन सेंटेंस टू प्रिजन, है ना, कि जिसको क्या जेल हुई है, किसके लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए हुई है। मतलब वो पैसा कर देता है किसको, टेरर जो ग्रुप्स हैं उनको, बट एल्यूडेड, जो बच रहा है, एल्यूड का मतलब बचता रहा है, स्केप करता रहा है, जस्टिस, न्याय को, किसके, फॉर हिज रोल, उसका जो रोल था 2008 के जो अटैक्स में, बाय नेवर बीइंग चार्ज, और उसको कभी चार्ज नहीं किया गया उसके लिए, डिस्पाइट बीइंग आइडेंटिफाइड बाय अजमल कसाब, बजाय इसके कि उसको अजमल कसाब ने आइडेंटिफाई किया था, उसने बोला था कि जो साइद हफीज़ हैं वही उसके हेड हैं और उन्होंने अटैक करवाया है ना, बजाय इसके कि, तो उन्होंने क्या किया है कि 2008 वाले अटैक के केस में इनको सज़ा नहीं मिली, इनको सज़ा इसलिए मिली कि इन्होंने टेरर जो ग्रुप है उनको फाइनेंस किया, उनको पैसा दिया, इसके चलते उनको सज़ा मिली, है ना। एंड आगे बोल रहे हैं कि, आगे ही बता रहे हैं, एंड हेडली एज अ मेंटोर, है ना, मीन्स हेडली क्या है, मेंटोर था विद नॉलेज ऑफ द अटैक्स, मतलब मेंटोर था जिसने देखभाल की थी, ठीक है, कि अटैक कैसे हुआ। राना's extradition would go a long way in bringing justice to nearly 160 victims of Mumbai attacks and shed further light on cross border terror। मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि राना का जो एक्स्ट्राडिशन है, प्रत्यार्पण है, इंडिया में उसको लाया जाना, वुड गो अ लॉन्ग वे, काफ़ी लंबा चलेगा, तो ब्रिंगिंग, लाना क्या, जस्टिस टू द नियरली, किसको जस्टिस देना, 160 जो विक्टिम्स थे, जो जिनकी डेथ हुई थी किसमें, मुंबई अटैक में, एंड शेड का मतलब होता है कि शेड लाइट का मतलब लाइट छोड़ना, किसके ऊपर, क्रॉस बॉर्डर टेरर पर फिर से एक बार प्रकाश पड़ेगा, है ना। तो ये था आज का हमारा किसके ऊपर, टेरर के ऊपर था, है ना, टेररिज्म के ऊपर था, कि कैसे 2008 में जो घटनाएं घटित हुई मुंबई में, है ना, उनको कैसे हैंडल किया गया, कैसे कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी थी, है ना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।